चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आईयूपीएससी के पार्ट सेकंड में आपका सबका स्वागत है। आईयूपीएससी को अपन स्टार्ट करते हैं। जहां तक अपन ने कल किया था उससे आगे देखते हैं इसको अपन। ठीक है, आईयूपीएससी पे कमांड होना बहुत जरूरी है अगर ऑर्गेनिक को हमें अच्छा करना है। तो ऑर्गेनिक की जो की है वो है आईयूपीएससी। ठीक है, चलिए बच्चों, ये अपन ने देख लिया था, इससे आगे चलते हैं। ये कुछ आईयूपीएससी के जो लाइन डायग्राम है, लाइन डायग्राम के स्ट्रक्चर्स और उनके नेम। अगर इस तरह से लाइन बनी हुई है यानी डबल बॉन्ड 1 2 3 कार्बन के साथ, ये हो जाएगा प्रोपीन। ठीक, यहां लेंगे तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूट 2ईन, क्योंकि 1 2 3 इधर से स्टार्ट करें, इधर से यहां से अगर स्टार्ट करते हैं अपन इसमें, यहां देखिए नंबर डालता हूं मैं इसको 1 2 3। तो इसी तरह से यहां देखिए 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2ईन और ये प्रोपीन। प्रोपीन में अपने को नंबर डालने की जरूरत नहीं है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ये ध्यान रखना। अब बहुत सी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ इसको 2 ब्यूटीन ऐसे लिखा हुआ है, पर रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये सही है। बहुत सी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ 2 ब्यूटीन, ये ध्यान रखना है ना। पुरानी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, पर अपने को इसका ध्यान रखना है। प्रीफिक्स सफिक्स पीछे की तरफ भी आते हैं, सफिक्स पीछे आते हैं, प्रीफिक्स आगे आते हैं। इसी तरह से इसमें है। अब इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? इधर से सिंगल है, इधर से डबल है, यहां से स्टार्ट करनी 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 6। ये हो गया आपका हेक्स। ठीक, और कहां पर है? 1 पर है, 3 पर है। यानी डबल बॉन्डिंग की स्टार्टिंग कहां से होती है? यहां से 1 से, और इसकी स्टार्टिंग कहां से? 3 से। तो वी कैन राइट 1 3, कितने डबल बॉन्ड है? 2, तो डाई, इस तरह से हो जाएगा। हम ये ध्यान रखेंगे। इस वाले में अगर देखते हैं तो नंबरिंग कैसे दे रखी है? 1 2 3 4 5। अब 3 पर और 4 पर मिथाइल है, तो इसका जब नाम लिखेंगे अपन पहले इसका लिखेंगे क्योंकि ये प्रीफिक्स है। तो ये हो जाएगा 3 4 डाइमिथाइल पेंट। पेंट लिखेंगे खाली, फिर लगाना है अपने को 1 पे इन। तो ये हो जाएगा 3 4 डाइमिथाइल पेंट 1 इन। नोमेनक्लेचर में बहुत ध्यान रखना है। वहां जो एमसीक्यू में आपके पास ऑब्जेक्टिव आने वाले सारे एक जैसे दिखेंगे आपको, और माइन्यूट वेरिएशन रहेगा उनमें, है ना। थोड़ा सा वेरिएशन रहता है तो अपन को पहचानना। इसी तरह से देखो ये एस जैसी शेप लिखी हुई है और यहाँ डबल बॉन्ड लगा रखा है, तो हेक्स 2 4 डाई। इसी तरह से जब इसका नाम लिखेंगे अपन, तो यहां से देखो दोनों तरफ से किधर से स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 2 4 डाई इन। इसी तरह से जी शेप लिखा हुआ है, इसके अंदर अगर अपने को लिखना है तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी? इसमें भी दोनों तरफ से कहीं से भी करो, 1 2 3 4 5 और 6। ये इसी का शेप है, इसी का नाम हो जाएगा ये। अगर ध्यान से देखते हैं दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा शेप को चेंज कर रखा होता है जो हमें ध्यान रखना है कि वो मोल्ड करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमें रूल्स रेगुलेशन को ध्यान रखना है। रूल्स रेगुलेशन में बताया था आपको 4 स्टेप में, सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, आइडेंटिफाई द मेन फंक्शन ग्रुप, गिव द नंबर, राइट द नेम। इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नाम लिखेंगे, कहीं मिस्टेक नहीं होगी हमसे। ठीक है क्या? चलो आगे चलते हैं। अब ये था इन का मामला। अब चलेंगे अपन आइन पर। आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन में चलने के लिए अपने को इन के रूल्स रेगुलेशन को याद रखना है। वो सेम पैटर्न है, इन के प्लेस पर आइन यूज करना है अपने को, ऐसा।
चलिए इसी तरह से ये कुछ होमवर्क दिया था, यहाँ पर भी इसी तरह से देखो ये स्वास्तिक बना करके डबल बॉन्ड और इस तरह से दिया है, तो डबल बॉन्ड वाली लाइन को अपने को प्रायोरिटी देनी है, सिंगल बॉन्ड को अपन एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5, तो ये इथाइल और ये इथाइल हो जाएगा, दोनों ऊपर के और ये नीचे वाला इथाइल में हो जाएगा 3 डाई इथाइल पेंट 1 4 डाई। इसी तरह से ये लिखा हुआ है, इसमें भी अपने को 1 2 3 4 डबल बॉन्ड की तरफ से प्रायोरिटी देनी है, इस तरह से सिंगल्स को नहीं देनी है, डबल बॉन्ड चेन के अंदर आना चाहिए, काउंटिंग में आना चाहिए। तो इस तरह से 2 2 पर 2 मिथाइल 3 3 पर 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूट 1 3 डाई। ठीक, इसी तरह से ये वाला है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और इसका नाम ऐसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है ये सी जैसा शेप है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ये एफ जैसा है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो अपने को डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, सिंगल साइड वाले को प्रीफिक्स यूज कर लेंगे अपन उसका। इसी तरह से ये ई है, इसमें 1 2 3 4 करेंगे, इस ई को यहां से कर देंगे। ये कुछ एक एक्सेप्शनल केस है जो कि हमें लगता है इजी, पर वहां पर नंबरिंग करते हुए हमने अगर ये सोचा 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 की चेन है, तो हमें 4 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लॉन्ग चेन 5 हो रही है, पर 4 वाले को क्यों करना, क्योंकि डबल बॉन्ड चेन में आ जाएगा इसलिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना अपने को। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूट 1 3 डाई। अब यहाँ वाले में देखेंगे ई में, इसमें डबल बॉन्ड ऊपर और नीचे लग गया, तो हम ये 5 वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये बीच वाला मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये 3 मिथाइल पेंट 1 4 डाई हो जाएगा। ये कुछ स्पेशल केस है, एक्सेप्शनल केस है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर ले, ज्यादा ठीक रहेगा, ताकि आपको माइंड में जहां कहीं भी डाउट आए वो वाला मॉलिक्यूल्स मैंने लिख रखा है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, ये कुछ होमवर्क में दिया था, तो आप इसको नोट करके प्रैक्टिस करेंगे इन सब की, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा डबल बॉन्ड कहाँ हो सकता है और किस तरह से इसका नाम लिखेंगे अपन। तो ये 10 मॉलिक्यूल्स है, इनके नाम लिखना नहीं आए तो नंबर 1 2 डाल करके कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए ये और कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। इसमें आइसोमर्स बनाना सीखा था अपन ने, कल जो देखा था ना आइसोमर्स एल्केन के, यहां आइसोमर देख रहे हैं अपन एल्कीन के आइसोमर्स, जिसमें डबल बॉन्ड को भी मूवमेंट देना है, 1 पे 2 पर 3 पर 4 पर, इस तरह से डबल बॉन्ड को भी मूवमेंट देना है और मिथाइल को भी मूवमेंट देना है। तो इस तरह से हम इसके आइसोमर्स बना सकते हैं, और ये सारे आइसोमर्स किसके हैं, इसी के। तो ये रिंग वाला आइसोमर्स है, वो भी आइसोमर्स इसी का कहलाएगा, ध्यान रखना। तो अपन ने इसके कितने आइसोमर्स बना लिए, देखो नंबर एक आकर मैं डाल देता हूं 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, ये 6 है, 3 4 6 6। तो ये वाले भी इसी के आइसोमर्स है। नंबर ऑफ कार्बन भी इतना ही है इसमें 12। ये सारे साइक्लिक फॉर्म में भी बना सकते हैं अपन, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आइसोमर्स अपने बनाए C6H12 के। ठीक है क्या, अब इसमें जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो सब अपन ने बनाया। इसको ओपन चेन तो बनाए ही बनाए, साइक्लिंग में भी पॉसिबल है, तो साइक्लिंग वाले को भी अपन ने बनाए। तो यहां जैसे अगर इसको देखें, ये ट्रायंगल बना करके तीनों पर एक मिथाइल लगा रखा है, तो यहां से नंबर ऑफ गिनेंगे तो कितने, 3 6 9 और 10 11 12, सब जगह एक एक कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ में, तो ये इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से ये भी सारे इसी के आइसोमर्स कहलाते हैं। तो हमें एग्जाम में ध्यान रखना है वो ओपन चेन क्लोज चेन कैसे भी करके क्लोज चेन ओपन चेन को साथ में
आइसोमेरिज्म में दे सकता है। तो हमें आइसोमर्स के लिए उसको काउंट करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, नंबर ऑफ कार्बन कितने, उसके हिसाब से इसको टिक करना है अपने को। तो इन आइसोमर्स की प्रैक्टिस करनी है आपको थोड़ी सी नेम की, तो इस तरह से देखें आप इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट। फिर देखिए ये आइसोमर्स देखिए अपने C6H10 के, C6H10 का क्या नाम हो जाएगा, हेक्स आइन डबल -2 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हेक्साइन। हेक्साइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, तो एक ट्रिपल बॉन्ड यहां पर देखो कितना आइसोमर से काउंटिंग करते हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आइसोमर्स, 21 आइसोमर्स, ये ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 आइसोमर्स बनाए, इनके नाम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सारे नेम अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है। तो जितने मैक्सिमम बन सकते हैं वो हमने इसमें बना रखे हैं, आपको केवल इसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, सोचना है कैसे बनाया। तो यहाँ देखिए हमें फर्स्ट काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमने एक ट्रिपल बॉन्ड लगाया, तो ट्रिपल बॉन्ड को हमने मूवमेंट दिया फर्स्ट पे, सेकंड पर, थर्ड पर, फिर उसके बाद एक मिथाइल को मूवमेंट दिया, फिर हमने दो कार्बन को मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पर हमने इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर यहाँ 6 मेंबर रिंग और ये 5 मेंबर रिंग के साथ में एक मिथाइल को रिंग से बाहर कर दिया। अब इसमें भी 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, इसको मिथाइल की पोजीशन चेंज कर करके, ठीक है। तो मिथाइल की पोजीशन चेंज करके बनाएंगे पर तो 3 अलग अलग बन जाएंगे, और इसको 4 मेंबर अगर रिंग बनाएंगे तो 4 मेंबर रिंग में भी 2 मिथाइल को बाहर कर दो रिंग से, तो 1 2 3 4 इस तरह से बन जाएंगे। साथ में डबल बॉन्ड का भी मूवमेंट दे रहे हैं, तो एक नई चीज बनती जाएगी, जैसे ही नई चीज बनी एक नया आइसोमर्स कहलाएगा उसका। तो आइसोमर्स बनाने से क्या है, अपना माइंड काम करता है, अब आगे का क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा, इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे, और डबल बॉन्ड को फिर हमने क्या, ट्रिपल बॉन्ड हमने क्या, 2 डबल बॉन्ड में क्रिएट कर दिया, तब ये आइसोमर्स सेम हो जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पर हेक्स 13 डाइईन, 2 डबल बॉन्ड कर देंगे एक ट्रिपल का, तब भी नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन सेम रहेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पेज, इसको आप बनाएं अपने कॉपी में और आइसोमर्स का देखें। तो सिंगल ओपन चेन में ट्रिपल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग, 4 5 6 मेंबर रिंग में आइसोमर्स अपन ने बनाए, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, और यहां चल रहे हैं अपन, सबसे पहले ले रहे हैं हैलोजन फंक्शनल ग्रुप को। अब यहां पर अपन एंट्री करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच अटैच विद द हाइड्रोकार्बन एंड चेंज इट्स प्रॉपर्टी फिजिकल एंड केमिकल, यानी कोई भी ऐसा एटम अगर जुड़ जाए उस चेन में या हाइड्रोकार्बन पर तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो हो सकता है लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसियस फेज में आ जाए, या उसकी स्मेल कैसी हो जाए, या किसी के साथ रिएक्शन उसकी एक में दे रहा है एक में नहीं दे रहा, इस तरह की प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाए। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर हमने देखा हमारे पास 4 हैलोजन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। नॉर्मली हम यूज करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये वर्ड कब यूज करते हैं, जब वो गैसियस फेज में हो, और जब हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो तब यूज करेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जिसे हम हैलोजन कहते हैं। और
पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप नंबर 17 में सिचुएटेड है। ग्रुप मींस वर्टिकल लाइंस, तो 17 नंबर पर ये सारे रखे हुए हैं एक साथ खड़ी लाइन में, ठीक है। अब यहां देखो मैंने कुछ डिफरेंस बताया आपको। अगर Cl2 है इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स है, और इसको लिखेंगे अपन क्लोरीन गैस, मॉलिक्यूल्स फॉर्मेट में। बच्चों बहुत सी बार क्या होता है, हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्लोरीन, क्लोराइड और क्लोरो में डिफरेंस भूल जाते हैं और क्वेश्चन को टिक कर देते हैं। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखना। Cl2 लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स है, और क्लोरीन गैस है, उसका कलर होता है ग्रीन। फिर Cl- लिखा हुआ है, ये एक एटम है और आयनिक फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे अपन क्लोराइड फॉर्म में। और ये आइड जहां लगा हुआ है इसका मतलब वो आयनिक है और वो नेगेटिव वाला है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से अब इसको अपन ने आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट है, अब यहां पर देखो, अगर नाइट्रो ग्रुप भी देखेंगे, नाइट्रो भी इसके साथ लगा हुआ, उसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, सॉरी सफिक्स नहीं होता है, इनके सारे ये सारे किसमें लगते हैं, एज ए प्रीफिक्स, नाम के आगे लगेंगे। तो जैसे नाइट्रो इथेन अगर यहां लगा हुआ है तो 2 मिथाइल नाइट्रोब्यूटेन। अच्छा, नाइट्रो और मिथाइल में से जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसे लिखेंगे, जैसे MNOP, एबीसीडी कहते देखते हैं ना, तो M पहले आया तो हमने M पहले लिखा इसमें और 2 नाइट्रो बाद में लिखा। अच्छा, उसमें भी टेक्निकल चीज समझो बच्चों, यहां पर नाइट्रो और मिथाइल को प्रायोरिटी नंबरिंग से किधर से देनी है, तो उस टेबल के अंदर नाइट्रो पहले आता है तो हमने नंबरिंग इधर से दे दी नाइट्रो की तरफ से। तो नाइट्रो की तरफ से दी 1 2 3 4, हम चाहते तो इधर से भी दे सकते थे। तो टेबल में पहले कौन आता है, नाइट्रो। अब लिखना है तो अल्फाबेटिकली का ध्यान रखना है, तो लिखने में पहले किसको लिखेंगे, मिथाइल को। तो 3 मिथाइल 2 नाइट्रो ब्यूटेन। ये टेक्निकल चीज ध्यान रखना, प्रायोरिटी ऑर्डर को मिस नहीं करना, लिखते वक्त अल्फाबेट को याद रखना। क्लियर है क्या, चले आगे, ठीक है। यहां देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, इस तरह से साइक्लो कंपाउंड, और ये हेलो एल्केन, दैट इज कॉल्ड क्लोरोमेथेन। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। अब ये इसके, अब यहां पर अपन ने क्या किया, ये इस तरह से इसका नाम लिखा हुआ है 2 ब्रोमोब्यूटेन, यानी 2 डिग्री का है। 2 डिग्री मींस जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगर 2 कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से अटैच्ड है, दैट इज वी कैन से काउंट बीटा कार्बन। जिस पे जुड़ा हुआ है उसको तो अपन कहेंगे अल्फा, जिससे जुड़ा हुआ है उसको अल्फा, और इसके आजू बाजू वाले को कहेंगे अपन बीटा। तो इसमें करना क्या अपने को, बीटा कार्बन को काउंट करना रहता है, किसके लिए, डिग्री के लिए, ठीक है। तो ये बीटा कार्बन हो जाएगा, तो वी कैन से 2 डिग्री हो जाएगा। अब यहां अगर हम देखें जिससे मिला हुआ कंपाउंड होता है उसको क्या कहते हैं, अगर हेलोजन से बनता है तो उसे हैलाइड्स कहते हैं, कोई ऑक्सीजन से मिलकर के कंपाउंड बनता है उसे ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रोजन से बनता है उसे हाइड्राइड्स कहते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन ऑक्साइड्स का नाम लिखो, गिवन हैलाइड्स का नाम लिखो। हैलाइड का मतलब क्या, हेलोजन से बने हुए कंपाउंड को अपन हैलाइड्स कहते हैं। क्लियर है क्या, ये टेक्निकल चीज है, टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी बच्चों। अगर हमने टर्मिनोलॉजी ध्यान रखी, टेक्निकल वर्ड को ध्यान रखा, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम अगर वर्ड का मीनिंग भूल गए वहां पर तो पूरा क्वेश्चन अटक जाएगा एक वर्ड से। एक वर्ड हमें अगर अच्छा सा याद है तो हम उसको लिख पाएंगे, और वर्ड अगर हम भूल गए तो वहां टेक्निकली गाड़ी अटक जाएगी अपनी। तो केमिस्ट्री में खास तौर से टर्मिनोलॉजी को अच्छे से सीखना है। अब यहां पर अपने 2 टर्मिनोलॉजी और आई है, जेम और विस्नर। जेम का मतलब होता है दोनों हेलोजन अगर एक ही कार्बन पर लगे हुए हो तो उसे कहते हैं जेम डाइहेलाइड, और अगर दोनों एडजेसेंट, यानी एडजेसेंट मींस पास-पास वाले कार्बन पर लगे हुए हो तो उसे कहते हैं विस्नर डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड या विस्नर डाइहेलाइड प्रोनाउंस कर सकते हैं। पर यहां पर 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, अगर बाय द वे
ये इससे तीसरे नंबर पर पहुंच जाए तो विस्नल नहीं कहलाएगा। दोनों पास पास होने चाहिए। हो सकता है दोनों यहां आ जाए, जैसे मैं एक कंडीशन बताता हूं, यहां पर सीरियल और यहां बीच में भी आ जाएगा, तब भी क्या कहलाएगा? वो विस्नल कहलाएगा। दोनों पास पास होने चाहिए यहाँ के कंपेयर में, ठीक है। तो आईयूपीएसी नाम तो इसका हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन, इसका हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, पर कॉमन नेम क्या कहलाएगा? जेम और विस्नल। तो एग्जाम में आते ही ये नेम ध्यान रखना, या कोई भी कंपाउंड है जैसे एल्डिहाइड रिएक्ट विद जेम डाइहाइड या अल्कोहल रिएक्ट विद जेम डाइहाइड, तो आपको जेम डाइहाइड किसको कहते हैं वो पता होना चाहिए, जेम और विस्नल का मीनिंग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे वही 1 डिग्री किसको कहेंगे? ये अल्फा है अगर, तो ये बीटा हो जाएगा, तो बीटा कितना इसमें 1, और ये अगर अल्फा है तो ये सारे कैसे हो जाएंगे? बीटा। तो इसमें कितने बीटा है? 3। दैट इज कॉल्ड टर्शियरी हैलाइड्स। 1 डिग्री हैलाइड को प्राइमरी हैलाइड, 2 डिग्री को सेकेंडरी हैलाइड और 3 को टर्शियरी हैलाइड कहते हैं, और 4 हुआ तो क्वाटरनरी हैलाइड्स, ठीक। इस तरह से इसके नाम अपने को याद रखने, ठीक है। चलो अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट में ये टर्मिनोलॉजी जितनी आ रही है आप याद रखें, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पेज पर साइड में लिखते रहें। चलिए अब ये सारे इसके कुछ एग्जांपल बता रखे अपन ने। एन आइसोनियो भी लिया आपने, और 1 डिग्री 2 3, तो ये कॉमन नेम का एक पैटर्न आ जाता है। तो हमने इसमें सब इसी पेज में सबकी प्रैक्टिस की, जैसे एन पेंटेन हो गया, नियो पेंटेन हो गया, है ना। इसी तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्यूटाइल हो जाएगा। एन आइसोनियो और ब्यूटाइल को अपन 3 डिग्री में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अपने लिखा है यहाँ पर, ब्यूटाइल कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ब्यूटाइल। अब जैसे यहाँ पर देखो ये इस तरह से नीचे ब्यूटाइल लगा हुआ है, जिसको अपन आईयूपीएसी से लिख रहे हैं तो 2 मिथाइल प्रोपाइल इसको, और बाकी ये कौन सा हो जाएगा बताओ? टर्शियरी ब्यूटाइल। ऐसा ब्यूटाइल कहलाएगा, कॉमन नेम में टर्शियरी ब्यूटाइल कहलाता है, ठीक है। क्या चले आगे। तो ये हमें इस तरह से याद रखना, क्योंकि वहां नेम जब लिखा रहेगा कॉमन में वो प्राइमरी सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी, प्राइमरी के लिए यूज नहीं होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी। आप अपने एनसीईआरटी के 12th क्लास की अगर बुक में जाएंगे, हेलो एल्केन के क्वेश्चन नंबर 1 में, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी टाइप के नेम है, और 5th क्वेश्चन में तो उन्होंने सेकेंडरी टर्शियरी को यूज कर रखा है। और उस क्वेश्चन को तो उन्होंने क्या कहा, कॉमन दे रखा है, कॉमन का स्ट्रक्चर बनाओ फिर उसको आईयूपीएसी लिखो। बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चन आप देखें, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, नीट में और जे में वहीं से एज इट इज उठाते हैं लोग, एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस के लिए अपन कुछ यानी 1 2 3 हेलोजन का ऐड करेंगे और डिफरेंट टाइप के होंगे, तो इनके नेम कैसे लिखेंगे। जैसे देखो दोनों बीच में ही लगे हुए हैं, क्लोरो और ब्रोमो, तो नंबरिंग किधर से भी करो, पर लिखते वक्त ध्यान रखना है अल्फाबेटिकली का। तो क्लोरो का नाम पहले आएगा, सॉरी ब्रोमो का नाम पहले आएगा, क्लोरो का नाम बाद में आएगा। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। अब यहां अगर हम देखते हैं, फर्स्ट यहां पर 2 हेलोजन है और यहां पर 1 है, तो इधर से सेकंड पर 2 मिल रहा है, इधर से सेकंड पर 1 मिल रहा है, तो बताओ किधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? जहां से हमको ज्यादा हेलोजन मिल रहे हैं तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 डाइब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, ठीक। नेक्स्ट पे अपन चलेंगे, तीनों क्लोरीन है और तीनों इक्वल डिस्टेंस से हैं, तो नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 3 4 डाइक्लोरो पेंटेन। अच्छा यहाँ देखो आयोडो और ब्रोमो है, तो इधर से 2 मिल रहे हैं अपने को, 2 3 डाइब्रोमो 5 आयोडो हेक्सेन। अब यहाँ पर ये टेक्निकल चीज है, ये एग्जांपल थोड़ा टेक्निकल है। अब यहाँ पर देखो ये भी 2 पर, इधर से चलने पर भी 2 पर, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी? अल्फाबेटिकली, क्योंकि हमें लिखना भी अल्फाबेटिकली है, उसी को ध्यान रख लेंगे, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। 2 3 इसको दे देंगे, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी का कुछ ऑर्डर है नहीं, तो वो वाला ऑर्डर याद रख लो अल्फाबेटिकली वाला, तो अल्फाबेटिकली इसको याद रख लेंगे।
इसी तरह से यहाँ पर इसमें 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो डाइक्लोरोमेथेन, 4 क्लोरीन लग जाए तो टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक है, ये हमें नाम याद रखना है। ये सारी चीजें टेक्निकल है, जैसे ये वाला पॉइंट टेक्निकल है। अब अगर इसमें ऐसे लिख दिया जाए जैसे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर देगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करनी, इधर से, यानी दोनों किधर से सही है ये हमको ध्यान रखना है। वहां पर एमसीक्यू में आप अगर देखोगे तो थोड़ा सा वेरिएशन होगा। हमें फर्स्ट वाला जैसा लग रहा है सही तो यही हो गया, हम टिक लगा देते हैं, बाकी का ऑप्शन नहीं पढ़ते। तो ट्राई करें, चारों ऑप्शन को देखें और फिर डिसीजन लें तो कौन सा वाला सही है इसमें। चलो आगे चलते हैं। इसमें अपन ने टेक्निकल चीजों को सीखा इस पेज में, तो पेज वाइज ध्यान रखिए अपन क्या चीज सीख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ होमवर्क लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो होमवर्क में इस पेज को आप पॉज करके नोट करें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर मैंने बताया ना आपकी बुक के क्वेश्चन है सारे, तो ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, इस तरह से लिखा है इसको कंडेंस फॉर्म में। तो अब यहाँ देख सकते हैं ये C है, इसके पीछे की तरफ CH3 होल थ्राइस है, इसका मतलब ये तीनों इसी C पर लगे हुए हैं। और अब यहाँ पर अगर हम देखें ये CH है, इसके आगे Br और CH3 है, इसका मतलब ये दोनों इस C पर लगे हुए हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना है, वहां पर कंडेंस फॉर्म में आएगा तो लिखेंगे इसका नेम क्या होगा, तो हमें ध्यान रखना है इसको ओवर स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। और हमने अगर इसको अटैच करने में अगर गड़बड़ कर दी तो ये नेम गलत हो जाएगा अपना, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब मेन आते हैं अपन कुछ इस पर, जैसे ये हमारे पास टोटल फंक्शनल ग्रुप है 90। कितने फंक्शनल ग्रुप है 90। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है क्योंकि इनकी सिस्टम है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, इस ऑर्डर से हमें इनको याद रखना है। तो ये ऑर्डर हमें मेंटेन रखना रहता है नेम लिखते वक्त। जो पहले आएगा 3 फंक्शनल ग्रुप जब जुड़े हुए, सपोज एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, जो सबसे पहले आता है वो हो जाता है मेन फंक्शनल ग्रुप, उसको लगा दे सफिक्स और बाकी दोनों पे लगेंगे प्रीफिक्स। तो हमें ये ऑर्डर इसलिए मेंटेन रखना पड़ता है ताकि पता रहे कौन सा नाम सही है। ठीक है, अब यहां अगर हम देखें, जैसे मैंने बताया था जब आप छोटे थे तब आपने एक पोएम सुनी थी, है ना, लिटिल लिटिल स्टार ट्विंकल। सही है ये? नहीं है, मैंने कहा लिटिल लिटिल स्टार ट्विंकल, तो ये पोएम नहीं थी। तो आपका दिमाग क्या करेगा, मैंने बोला लिटिल लिटिल स्टार ट्विंकल, तो आपका दिमाग क्या करे, अरे सर ये तो गलत है, ये थोड़ी है। पोएम कौन सी है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये वाली पोएम थी। तो कुछ भी चीज अगर हमारे दिमाग में फिट है उसको आप रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हमारा दिमाग कहेगा नहीं ये गलत है, सही वाली तो ये है। इसी तरह से हमें इसका ऑर्डर याद रखना है। ठीक है क्या? चलो, तो इसके ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पर जो दे रखा है आपका कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, फिर है ईस्टर, एसाइल हैलाइड और एमाइड। ठीक, तो ये 6 के एक सीरीज हो गई। फिर इसके बाद चलते हैं अपन 7th पे है आपका साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। फिर उसके बाद चलेंगे इसमें थायो, एमाइन, ईथर, ईन, आइन। फिर उसके बाद चलेंगे तो हेलोजन, हेलो, नाइट्रो, एल्काइल। तो अभी अपने नेम में देखा था हेलो, नाइट्रो, एल्काइल। तो हेलो, नाइट्रो, एल्काइल में से प्रायोरिटी किसको दी थी अपन ने? तीनों में से पहले कौन आया? नाइट्रो। एल्काइल से भी पहले नाइट्रो आया, तो हेलोजन से पहले कौन? दोनों में से पहले हेलोजन आया। तो प्रायोरिटी ऑर्डर को हमें ध्यान रखना है इसका। तो यहां पर ये 19 फंक्शन ग्रुप है, इसकी याद रखने की ये ट्रिक है, कॉमन एक ट्रिक बना रखी है जिससे इसको एक पोएम के फॉर्म में या एक स्टोरी की फॉर्म में अपने को याद रखना है। तो ये याद रखने की ट्रिक मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं तक बच्चों, आप ट्राई करना इसको याद करने की, ये हमें याद हो जाना चाहिए। ये याद होगा तो ही हम IUPAC लिख पाएंगे। तो आप ध्यान रखें 19 की टेबल हमें पक्की याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट टेबल में, नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में कल मैं आपको ये पूरी याद रखने की ट्रिक बताऊंगा, जिसमें 10 मिनट में आपको पूरा याद हो जाएगा एज इट इज। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं कल। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, जितना होमवर्क दिया है उसको प्रैक्टिस करना, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना। और ये वीडियो है 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, तीनों क्लास के लिए है, क्योंकि 10th में भी आईयूपीएससी है। 10th वाला इसको अपने दूसरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें इसको, क्योंकि 10th वालों के लिए भी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।